ये सारी चीज़ों को 2 मिनट के अंदर आपको वाइंड अप कर रहा हूँ, सारे आपकी क्वेरीज को वाइंड अप कर रहा हूँ। जैसा है ना, फाइनल बाइट तो सर ने जो बताया वो तो आई गई है। चूँकि सर इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी अभी सख्त निर्देश प्राप्त हुए, अभी मेरे पास भी कॉल भी है और बीच में भी आई थी। उनका स्पष्ट था कि एक परीक्षा की अगर शुचिता को चैलेंज किया गया है तो सर कोई भी इसमें शामिल हो, चाहे वो आयोग से हो, चाहे पुलिस प्रशासन की गलती हो, चाहे किसी भी लेवल की गलती हो, उस पर सख्त उसको किसी को बख्शा ना जाए। उनको यही चीज़ अभी निकल के आई कि इसमें कोई भी संगठित गैंग या कोई पेपर लीक नहीं हुआ था। क्योंकि पेपर लीक उसे कहते हैं, अगर वो 11 बजे से पहले कहीं भी सोशल मीडिया किसी के पास होता तो हम उसको पेपर लीक की श्रेणी में ले आते हैं। चूँकि पेपर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद उसकी एक फ़ोटोग्राफ, 3 पन्ने की फ़ोटोग्राफ जो है एक पहुंची थी, और वो जिसके माध्यम से पहुंची, जो परीक्षार्थी था, उसको भी ट्रेस डाउन कर लिया गया है। जो उसकी सिस्टर के पास पहुंचा था वो हमारे पास पूछताछ में है। जो सॉल्व करने के लिए जिनके पास आया था वो यहाँ पर बैठी है, मैडम सुमन इनका नाम है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 या 4 लोग के बीच में ये कड़ी जुड़ती पाई गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में या देहरादून में या अन्य जगहों से कहीं से भी कोई शिकायत उस स्क्रीनशॉट की, जो हम कहते हैं कि स्क्रीनशॉट एक जगह पहुंचा, तो वो कहीं भी अन्य जगह नहीं पहुंचा था। अब ये जो बात अभी पूरी पूछताछ में आ गई है कि इनको कहीं ना कहीं जब शक हुआ ऐसा कि कहीं ना कहीं इनको ट्रैप में लेकर 15-20 सवाल के क्वेश्चन पूछे गए, तो इनके द्वारा अपने सिस्टर को और उसमें एक शिकायत, थाने को शिकायत करने की बात बताएगी, और उस पेपर जो भेजा गया था उसकी स्क्रीनशॉट भी ले ली कि कहीं ना कहीं को डाउट हो गया था। और इनकी एक छोटी सी कॉल रिकॉर्डिंग में भी मिली है जिसमें वो उससे पूछ रहे हैं कि भाई ये पेपर कहाँ से तुम्हें मिला। तो कहीं ना कहीं इनकी इंटेंशन उस गैंग के या कहेंगे उस चैनल में नहीं थी, लेकिन इनको किसी न किसी रूप में ट्रैप करके उस सवालों के जवाब लिए गए इनसे कि मिल जाएंगे जवाब, और जिससे जवाब मांगे थे इनसे वो भी हमारे पास पूछताछ में है। अब पूरी बात ये आती है कि क्या जब ये चीज़ें ओपन हो गई थी 11:30 बजे, 11:45 बजे, और इनको भी डाउट हो गया था, इन्होंने एक एप्लीकेशन टाइप करी जो उनके फ़ोन पर भी हमें रिट्राइव हुई है, 12 बजे के करीब की है, जो थाने पर शिकायत को लेकर थी। लेकिन इनको पर्पसली रोका गया कि आप इसकी शिकायत ना करें, इसको अपने स्तर से देखा जाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी परीक्षा है जहाँ छात्रों के पूरे हित जुड़े हुए हैं, और इस तरह की जो हमारा जो अभी जो भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम का जो अधिनियम पास हुआ, जो कानून बन चुका है, उसमें 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि परीक्षा की शुचिता को लेकर अगर कोई अफवाह फैलाता है या कोई ऐसा कृत्य करता है कि उससे आम जनमानस में या छात्रों में कोई भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो डेफिनेटली वो धारा, अगर ऐसा किसी ने कृत्य जानबूझकर किया है तो उस पर लागू होगी। क्योंकि जैसा अभी चेयरमैन साहब का भी जो आ गया था उसमें लेटर भी प्राप्त हो गया था, सोशल मीडिया का संज्ञान भी ले लिया गया था, इसमें एसआईटी का गठन भी कर लिया गया। प्राइमरी जांच में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, विटनेस भी हमारे सामने है और भी चीज़ें आ चुकी हैं। तो मुझे लगता है विदिन 1-2 घंटे के अंदर ये पिक्चर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से किस सेंटर पर, जैसे बताया कि बहादुरपुर की क्या लापरवाही हुई थी, इंडिविजुअल